तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो दिमाग घुमा देगी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है कहर। और ये कहानी एक ऐसी धुंधली लकीर पर चलती है जहां पता ही नहीं चलता कि जो हो रहा है वो कोई श्राप है या फिर किसी के दिमाग का फितूर। कहानी की शुरुआत होती है शिमला के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। पुरानी पत्थर की इमारतें, चारों तरफ कोहरा, मतलब देखने में तो ये जगह एकदम जन्नत लगती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इस खूबसूरती के पीछे हमारे हीरो के लिए एक बहुत ही अंधेरा सच, एक नर्क छिपा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर समीर से। कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और उसकी दुनिया एक लड़की के आसपास ही घूमती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है बेबसी और बेइज्जती से पैदा हुई एक गहरी नफरत की। समीर की जिंदगी में भूचाल आता है जब एक सीनियर विक्की उसे बहुत बुरी तरह बुली करता है। मतलब वो उसकी पर्सनल डायरी जिसमें उसने तारा के लिए कविताएं लिखी थीं, उसे फाड़कर फेंक देता है। पर सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अगले ही दिन वही तारा विक्की के साथ मिलकर समीर का मजाक उड़ाती है। बस उसी एक पल में समीर का प्यार नफरत और बदले की आग में बदल जाता है। तो अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। समीर अब अपने फाइनल ईयर में है और वो अब बस एक ही चीज ढूंढ रहा है, बदला लेने का कोई तरीका, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो पहले वाला डरा सहमा समीर अब नहीं रहा। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार था, चाहे उसे कितने भी अंधेरे रास्ते पर क्यों न चलना पड़े। और अपनी इसी खोज में समीर को लाइब्रेरी के एक ऐसे कोने में एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिलती है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। किताब का नाम था रूहानी कैद। ये किताब उसे वो ताकत देने का वादा करती है जो वो हमेशा से चाहता था, लेकिन साथ में एक खौफनाक चेतावनी भी देती है। और बस यही किताब इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। समीर जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करता। वो किताब में लिखे तरीकों से काला जादू और वशीकरण शुरू कर देता है। और जानते हैं क्या, उसे इसका असर भी दिखने लगता है। धीरे धीरे तारा और विक्की के बीच झगड़े होने लगते हैं, उनका रिश्ता टूटने लगता है, ठीक वैसा ही जैसा समीर चाहता था। अब आता है प्लान का आखिरी हिस्सा। समीर विक्की को सुसाइड पॉइंट पर बुलाता है, लेकिन वहां जो हुआ वो समीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहां तारा आती है, पर वो तारा लग ही नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और एक ऐसी आवाज में चीखते हुए जो इंसानों की नहीं थी, वो विक्की को उठाकर चट्टान से नीचे फेंक देती है। विक्की के रास्ते से हटने के बाद समीर को लगा कि उसे सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। लेकिन असल में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर तो अब शुरू हुआ था। जिस तारा को उसने वापस पाया था वो लड़की थी ही नहीं जिससे वो प्यार करता था। अब समीर की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी हो गई थी। तारा उसी के हॉस्टल रूम में रहती है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही। उसे खाना नहीं चाहिए, उसे चाहिए कच्चा मांस और समीर का खून। दिन ब दिन समीर कमजोर होता जा रहा है, शरीर और दिमाग दोनों से। एक दिन समीर की ये ज़ॉम्बी जैसी हालत देखकर लाइब्रेरी के इंचार्ज प्रोफेसर दास उसे रोकते हैं। समीर जब उन्हें सारी सच्चाई बताता है तो प्रोफेसर दास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो एक भयानक सच बताते हैं। अनुष्ठान में हुई एक छोटी सी गलती ने एक खून पीने वाले पिशाच को बुला लिया है। अब समीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस शैतान को खत्म करना जिसने तारा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने प्रोफेसर दास के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। प्लान सुनने में तो सीधा था, पर था जानलेवा। उन्हें किसी तरह उस पिशाच को बेहोश करना था और फिर तारा के शरीर को आग लगाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना था। सोचिए, समीर के लिए ये अपने प्यार को खुद जलाने जैसा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था ना। लेकिन प्लान गड़बड़ा गया। आग की लपटों के बीच से वो चीज बाहर निकलती है और सीधा समीर पर हमला कर देती है। मरने से ठीक पहले समीर को प्रोफेसर दास की कही एक बात याद आती है। वो जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकालता है। शीशे में अपना भयानक चेहरा देखकर वो पिशाच एक पल के लिए ठिठक जाता है और तभी समीर बेहोश हो जाता है। जब समीर की आंखें खुलती हैं तो वो एक अस्पताल में होता है और उसके सामने पुलिस खड़ी होती है। और बस यहीं से उसकी कहानी का एक एक धागा उधड़ना शुरू हो जाता है और एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो उस पिशाच से भी ज्यादा डरावनी है।
पुलिस इंस्पेक्टर की पहली बात सुनकर ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, तारा जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, वो उस आग में थी ही नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंस्पेक्टर आगे बताता है कि तारा तो पिछले 3 महीनों से कॉलेज आई ही नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। 3 महीने, ठीक उतना ही वक्त जितने वक्त से समीर उस चीज के साथ रह रहा था। तो फिर विकी का क्या हुआ? क्या उसे तारा ने मारा था? नहीं। 3 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो तब से कोमा में है। जिंदा है, मरा नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब पुलिस आग बुझाने के बाद समीर के कमरे में गई तो उन्हें वहां कोई दूसरी बॉडी मिली ही नहीं। ना जली हुई, ना कोई और। कमरे में समीर अकेला था। समीर का आखिरी सहारा, प्रोफेसर दास, वो भी एक वहम निकलते हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि प्रोफेसर दास की मौत तो सालों पहले हो चुकी थी, उसी आग में जिसमें उनकी लिखी वो किताब रूहानी कैद भी जलकर खाक हो गई थी। और बस यहीं पर कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर सब अपनी अपनी जगह पर थे तो फिर समीर के साथ 3 महीने तक कौन रह रहा था? क्या ये सब कुछ सिर्फ उस बेइज्जती और सदमे का नतीजा था? एक पागलपन जिसमें सच और सपने का फर्क ही मिट गया? या फिर समीर ने सच में किसी ऐसी ताकत को बुला लिया था जो अब भी वहीं है? जाहिर है समीर की कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। उसे पागल समझकर एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया। अब वो अपनी सच्चाई और दुनिया की हकीकत के बीच अकेला फंसा हुआ है। और कहानी का अंत वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आज भी हर रात समीर को अपनी कोठरी के कोने में एक जली हुई परछाई दिखती है। वो परछाई कहती है कि वो तारा है और उसे भूख लगी है, उसे समीर का खून चाहिए। क्या ये सच है या समीर का पागलपन यही इस कहानी का असली कहर है?